माननीय मोदी जी या भाजपा या संघ जिस भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन में रही है और जिस पत्तल में खाई है उसी में सुराग की है, तो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश का नागरिक है और रहेगा। स्वतंत्रता के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान सभी लोग मिल करके एक साथ किए थे। अंधविश्वासी, बकलोल, मूर्ख, चूतिए हिंदू अंधभक्तों की फौज है, वही गुणगान कर रहे हैं। बाकी जनता तो उनको जूते से पीटने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जाओ वोट मांगने। बिहार में गए थे ना, वही हाल तुम्हारा बंगाल में होगा। योगी जी की सरकार है तो कप्तान साहब मक्खन पालिश मलाईदार पोस्टिंग पाने के लिए, योगी जी के फोकस करने के लिए हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलना चाहते हैं। इनके पास केवल बिहार और हिंदी भाषी प्रदेशों में के लिए हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मत, इनका पतन चालू हो गया है। इनको ये हड़बड़ाहट में इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है कि भाजपा और संघ के ये अंतिम सरकार है जो वेंटिलेटर पर सांसें ले रही है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में भाजपा और को एक जोरदार झटका लगा है। 11 साल पुरानी जो पार्टी है, गोरखा जन मोर्चा पार्टी, उन्होंने अपना नाता जो है एनडीए से तोड़ लिया है। उनका ये कहना है, जो उनके प्रमुख वो ये कह रहे हैं कि जो अनुसूचित जातियां हैं वहाँ पर जो उनके लिए वो कार्य करना था वो भाजपा ने, एनडीए ने नहीं किया। तो हमारे साथ हैं बनारसी चाचा, इनसे बात करेंगे। सर, पहले अकाली दल ने साथ छोड़ा, अब 11 साल पुरानी पार्टी इन्होंने भी साथ छोड़ दिया। मैं आपसे बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के मार्फत तमाम देशवासियों के पास ये संदेश देना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी और संघ के कारनामों को देखते हुए अभी हमारे जो कुछ देखिए ऐसा है, देश में काफ़ी संख्या में नहीं कुछ ही बचे हुए हैं अंधविश्वासी, बकलोल, मूर्ख, चूतिए हिंदू अंधभक्तों की फौज है, वही गुणगान कर रहे हैं। बाकी जनता तो उनको जूते से पीटने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जाओ वोट मांगने। बिहार में गए थे ना, वही हाल तुम्हारा बंगाल में होगा, वही हाल तुम्हारा देश के हर कोने में होगा। संघियों को हम लोग एकदम निचोड़ देंगे। तुम देख सकते साथ गद्दारी करोगे, हम बर्दाश्त करेंगे। यह कतई नहीं हो सकता। हमारी युवा पीढ़ी को तुम बर्बाद करोगे, हम बर्दाश्त करेंगे। ये देश हमारा है, यहाँ की बहु बेटियाँ हमारी बहनें हैं, बेटी है समान हैं। तुम अत्याचार करोगे तो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश का नागरिक है और रहेगा। स्वतंत्रता के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान सभी लोग मिल करके एक साथ किए थे। हिंदुस्तान का समस्त सनातनी ब्राह्मण समाज, बैकवर्ड और दलित भी इनका साथ छोड़ने को तैयार है। आने वाले दिनों में ये कम से कम जो 2 सीट या 1 सीट पाते थे कहीं चूतिया बना करके, उसी मुकाम पर आने वाले हैं। कहा जाता है ना कि मुगलिया बादशाह के आखिरी ये वारिस हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मतलब कि भाजपा और संघ के ये अंतिम सरकार है जो वेंटिलेटर पर सांसें ले रही है। माननीय मोदी जी या भाजपा या संघ जिस भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन में रही है और जिस पत्तल में खाई है उसी में सुराग की है और उन्हीं के नेताओं के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और माननीय जो है भाजपा की सरकार, वहाँ पे जितने भी जेडीयू के प्रत्याशी हैं नीतीश कुमार जी के, उनके खिलाफ उनको सीट हराने के लिए, उनका पतन करने के लिए, उनको बाइकाट करने के लिए चिराग पासवान को मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया है कि कुछ वोट काटे और इनके प्रत्याशी हारे। अच्छा, ये जो 11 साल पार्टी बंगाल के, पश्चिम बंगाल के इनको छोड़ के गई है, तो ये जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो सीए का जिक्र लगता नहीं है आपको कि एक बार फिर सीए पे ही चुनाव जीतने कहीं कुछ नहीं।
इनका पतन चालू हो गया है। इनको ये हड़बड़ाहट में इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है कि अरे बाप रे। और उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में भी हम आ रहे हैं, बिहार में भी हमारी सरकार आ रही है, उसके बाद हरियाणा में इनकी सरकार जा रही है। क्योंकि 35 जो भाजपाई नेता हैं वो भाजपा का दामन छोड़ रहे हैं। इनके जबरनाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब जब हो धर्म की हानि। अच्छा, क्यों छोड़ रहे हैं लोग? इनके दगाबाजी से, इनकी वकैती से, इनके धोखेबाजी से। बिहार में दशा देख रहे हैं कि जनता हमको रोड पे, अरे भाई इन्हीं का एमपी था बिहार में, हरियाणा में बीजेपी का वो सैनी, वहाँ के किसानों ने उसके मुख पर कालिक पोत दिया था। तो ये भयभीत नहीं है, जनता के भी जाना पड़ेगा ना आपको। आप जाति बंधन की बात करें, टूटा है तो पश्चिम बंगाल में अभी जेपी नड्डा जी पहुंचे तो उन्होंने वहां जाके सीएए की बात की। और जब बिहार में जो वे स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की, वो लगातार आतंकवादी, कश्मीर, मदरसे और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अरे भाई अब इस समय जनता ये सुनने को लोग सुन करके आजीज हो गए हैं। 15 लाख का जुमला सुन लिया, किसानों की समस्याओं का समाधान सुन लिया कि 6-6 हज़ार आएगा, सैनिकों की समस्या, पुलवामा अटैक और तमाम सैनिकों की हत्या सुन लिया। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री, उसके 20-20 सैनिक मार दिए जा रहे हों, चाइना के सैनिकों द्वारा हत्या की जा रही हो और चाइना का नाम लेने से डर रहा हो, झूठ पे झूठ बोलते जा रहा हो, बकैती कर रहा हो, जुमलेबाजी कर रहा हो, तो आप बताइए कि इस देश की जनता कब तक इस बेरहम प्रधानमंत्री को झेलेगी या ऐसी सरकार को झेलेगी? रोजगार के मुद्दे पे ही बात नहीं कर सकते हैं, विकास के मुद्दे पे ही बात नहीं कर सकते हैं, किसानों की समस्या के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इनके पास केवल बिहार और हिंदी भाषी प्रदेशों में के लिए क्या है? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। अच्छा, अभी एक कांड हुआ घटना घटी है, उत्तर प्रदेश की है, बागपत की, जहाँ पे एक पुलिस जो है, इंस्पेक्टर जो यूपी पुलिस के है कर्मचारी, उसकी दाढ़ी थी तो उसको सस्पेंड करने की खबर आ रही है कि एसएसपी ने वहाँ से निकाल दिया। तो क्या इसलिए तो नहीं निकाला? यूपी में भी उपचुनाव है और बिहार में भी चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। देखिए, वो कप्तान साहब ने जो भी काम किया है, गैर जिम्मेदाराना काम किया है, डिक्टेटर बनते हुए काम किया है। सरकारें आती हैं और जाएंगी। आज योगी जी की सरकार है तो कप्तान साहब मक्खन पालिश मलाईदार पोस्टिंग पाने के लिए, योगी जी को खुश करने के लिए हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलना चाहते हैं। लेकिन इस देश की और उत्तर प्रदेश की जनता भली बात इसको समझ चुकी है कि यहाँ प्रदेश में हिंदू बहु बेटियों के साथ यौनाचार हो रहा है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। बलिया में भाजपा का कार्यकर्ता सरेआम गोली चला रहा है सीओ और एसडीएम के सामने, उस पर ही बोलने को तैयार नहीं, उसकी गाड़ी नहीं पलटी। उसके बाद सीतापुर में एक विधायक सरेआम अपने कार्यकर्ता को थाने से ज़बरदस्ती छुड़ा ले जा रहा है, योगी जी उस पर नहीं बोलेंगे। ब्राह्मणों की 20-20 हज़ार हत्याएं हो जा रही हैं, उस पर योगी जी नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी के वहाँ सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं और तमाम तरह के छापे पड़ रहे हैं, लेकिन उस पर नहीं। आज हरिशंकर तिवारी इनके लिए बुरे हैं, योगी जी के लिए, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं और उस वक्त अपराधी नहीं थे, बुरे नहीं थे जिस समय कल्याण सिंह की सरकार को इन्होंने बचाया था। एनडीए गवर्नमेंट के पास सिर्फ भारत सरकार में एक कोई एनडीए गठबंधन का मिनिस्टर है तो वो महाराष्ट्र के क्या नाम है उसका, एक मंत्री बचा है, रामविलास जी चले गए, ठीक है ना। ये कोई नई बात नहीं है। बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार भी अलग हो जाएंगे, रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान भी अलग हो जाएंगे, और जो गोरखा मुक्ति मोर्चा बंगाल की एक पार्टी थी जो गोरखालैंड की मांग किया करती थी, दार्जिलिंग वगैरह में
ये दार्जिलिंग तक सीमित हैं, जो है न्यू जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, इस सब जगहों पे इनका है, क्योंकि नेपाल से जो सटे एरिया है। जी जी। और हिंदुस्तान में बस गए हिंदुस्तान के नागरिक। इन्होंने खेल को इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया है कि अब लोगों का विश्वास संघी मानसिकता के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी से उठ गया है। अच्छा, क्या कारण है जो इनके जो गठबंधन में इनके साथी हैं, जिन्होंने इनका भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया हर मौके पे, तो ये क्यों उनकी भी नहीं सुन रहे हैं, या क्या कारण है जो लगातार इन सबका साथ छूट रहा है? दरअसल कारण ये है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं इनके साथ गठबंधन में, वो इनके साथ आए थे कि उनके लोगों की या उनके मतदाताओं की सुनी जाएगी। लेकिन ये सरकार उद्योगपतियों के इशारे पे काम करती है। आरएसएस चाहती है कि हिंदुस्तान में फूट डालो, राज करो। चूँकि इनके जितने भी गोल वर्कर थे या माफी वीर थे या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, ये सब जो है एक तरह से बंटवारे के, टू नेशन के पक्षधर थे और अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहते थे। गांधी जी के हत्यारों की पार्टी है ये। आपको याद होगा या नहीं जानकारी होगी तो मैं बता देना चाहता हूँ, नाथूराम गोडसे बाकायदे खतना करवा करके और इस पे बाजू पे अल्लाह या जो भी लिख करके पहुंचा था, गांधी जी की हत्या किया था। उस वक्त आरएसएस का ये प्लान था कि हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के वहाँ पे दो गार्ड थे जिन्होंने इसको पहचान लिया, कहा नहीं नहीं ये मुस्लिम नहीं है, ये तो नाथूराम गोडसे है, मराठी ब्राह्मण है। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बिहार में यूपीए गठबंधन, यानी आज लोग माननीय राहुल गांधी जी को मानने को तैयार हो गए और कांग्रेस के साथ इस देश की जनता ने जो व्यवहार किया था उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा है। अच्छा, हाँ, जिस तरीके से क्या लगता है 2021 के विधानसभा चुनाव में ये जो भाजपा के लिए ये जोरदार झटका हो सकता है? बहुत बड़ा जोरदार झटका हो सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बंगाल में इनकी दाल नहीं गलने वाली, उत्तर प्रदेश में अब दोबारा इनकी दाल नहीं गलने वाली। बिहार की दशा आप लोग देख ही रहे हैं कि बिहार में एनडीए भगाओ यूपीए लाओ का नारा लग रहा है। वहाँ पे 70 सीटों में से कांग्रेस लगभग 60 से 65 सीटें जीत रही हैं और जो आरजेडी है, यूपीए गठबंधन जो है, कम से कम इस समय 190 सीटों की लीड कर रहा है। 190 सीटों पे विजय हासिल कर रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। पूर्ण बहुमत ही नहीं, एवं बहुमत की सरकार आ रही है। वहाँ की जनता जाति बंधन इस बार टूटा है भाई बिहार में, मैंने देखा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिहार में भी सरकार हट रही है और पश्चिम बंगाल में भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे और बिहार में भी बनाएंगे। हाँ, अब तो जो मीडिया का सर्वे है उसमें भी एनडीए की सीट आती हुई दिख रही है। मैं आपको बता दूं, अमित मालवीय जो इनका IT सेल है, उसी के आधार पर पैसे दे करके आज तक के चैनल पर उनको बढ़त दिखाई दे रही है। भीड़ उनके वहाँ 1500 आदमी नहीं आ रहे हैं नीतीश कुमार जी को सुनने। मोदी जी इसी तरह के डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, उनके माथे से पसीना टपक रहा है। वो वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लेकिन सामूहिक रैली, भीड़ आएगी नहीं, भीड़ नहीं आएगी तो पतन होगा। आज देख रहे हैं यूपीए गठबंधन के पास कितनी जनता बिन बुलाए पहुंच रही है। इन सबों ने जनाधार खो दिया है। हाँ, अगर यूपीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सचेत नहीं रहे तो बीबीसी ने जो बयान, बीबीसी के पत्रकार ने जो बयान दिया है कि ईवीएम में हेराफेरी होगी तो हो सकती है भैया, उसी के आधार पर जीत सकते हैं, अन्यथा ईमानदारी से ही नहीं जीत सकते। अच्छा, चुनाव आयोग में मौन बैठा हुआ। अच्छा, विधायक आप जिसकी बात करें तो क्या लगता है कि विधायक जो हैं या सांसद हैं बीजेपी के, वो जमीन स्तर पर काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भाई, भाजपा बिना काम किए जुमलेबाजी, बकैती और धोखाधड़ी से केंद्र में सरकार बनाई है, हर जगह सरकार बनाई, चाहे गोवा में हो,
रातों रात वहाँ पे बिना जो है इनके समर्थन के महाराष्ट्र में फडणवीस को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया। ये अपनी काली कमाई छोड़ छाड़ करके जी। किसी तरीके से वहाँ पर पतन बचाए, भागे। उसके बाद आप मध्य प्रदेश में धोखे से 35-35 करोड़ में विधायक खरीदे। तो कम से कम मैं आपके चैनल के मार्फत एक कहना चाहता हूँ, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे देश के महान क्रांतिकारी नेता श्रीमान राहुल गांधी कहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में गोरखा जन मोर्चा पार्टी जो अलग हुई है, आपको बता दें कि लगातार कई सालों से लगभग ये दार्जिलिंग को अलग करके एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। और जो एनडीए का गठबंधन था इनके साथ 11 साल पुराना गठबंधन था। तो ये जो आरोप लगाए हैं कि जो बीजेपी है, एनडीए है, वो उनका काम नहीं कर रही है, या उनकी जो भी पार्टियां हैं उनके साथ जो कार्यकर्ता हैं या फिर उनके बातों को नहीं सुन रही, इसलिए हम जो है एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।